नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे, जिसमें सवाल है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इनके 1 नंबर सवाल है 2,4,8,16। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमें इनको पहचान करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए हमें इन सबके बीच सार व अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो सार व अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको A1 मानेंगे, इसको A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, उसके बाद हम सार व अंतर निकालेंगे और अगर सार व अंतर सब में समान आएगा तो समझिए कि एपी में है। अगर सार व अंतर सब में समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। तो चलिए हम पहले सार व अंतर निकालें। सार व अंतर का डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 और A1 दिया है 2। अब इसमें 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। अब इन दोनों के बीच तो निकल गया, अब A3 और A2 के बीच निकालेंगे। तो D बराबर A3 माइनस A2 बराबर, यहाँ लिखेंगे हम A3 का मान 8 दिया है और A2 का मान 4 दिया है। घटाएंगे तो 8 में 4 घटेगा तो 4। ठीक है, अब यहाँ अब निकालेंगे A4 और A3 के बीच के अंतर। ठीक है, तो A4 माइनस A3 बराबर A4 का मान 16 और A3 का मान 8। घटाएंगे तो इसमें से कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यानी कि इसमें D आया है 2, इसमें D आया है 4 और इसमें D आया है 8, यानी कि सब में अंतर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ एपी में नहीं है। ठीक है, इसका सवाल यही हो, आंसर यही होगा कि एपी में नहीं है। अब हम दूसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा नंबर सवाल है दो नंबर सवाल है 2,5/2, 3, 7/2। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें भी हम इसको भी हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसको मानेंगे A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, अब इस सबके बीच के हम सार व अंतर निकालेंगे। अगर सार व अंतर सब में समान आएगा तो समझिए एपी में है। तो अगर एपी में रहेगा तो इसके 3 और पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अगर एपी में नहीं रहेगा तो फिर हम नहीं आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका सार व अंतर निकालें। सार व अंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 क्या दिया है, 5/2 माइनस A1 दिया है 2। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 2 दूना 4/2, घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम A3 और A2 के बीच के सार व अंतर निकालेंगे। तो D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान दिया है 3, A2 का मान दिया है 5/2। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 5/2। 6 में से 5 घटेगा तो 1 और ये बटा 2। ठीक है, अब A4 और A3 के बीच का अंतर निकालेंगे। A4 तो D बराबर हो जाएगा
A4 माइनस A3। A4 का मान दिया है 7/2 और A3 का मान दिया है 3। अब इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दूना 6/2, घटेगा तो 1/2। ठीक है, तो ये इसका सार्वंतर 1/2 आया है, इसके बीच सार्वंतर 1/2 आया है और इसके बीच के सार्वंतर 1/2 आया है, यानी कि ये एपी में है। तो लिखेंगे हम यहाँ एपी में है। ठीक है, तो इसको आगे हम हल करेंगे। A4 दिया है, A1 A2 A3 और A4 दिया है, इसके 3 और पद निकालेंगे, यानी A5 A6 A7 निकालेंगे। तो A5 हम निकालेंगे तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। ठीक है, अगर A5 निकालना है तो A प्लस 4D लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है। और A का मान किया दिया है, A मतलब A1, A का मान किया दिया है 2 और 4 का 4 और D कितना आ रहा है सब में 1/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, अब A6 हम निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस 6 है तो 5D लिखेंगे। ठीक है, जितना रहेगा, अगर 5 है तो 4D लिखेंगे, 6 है तो 5D लिखेंगे, 7 आएगा तो 6D लिखेंगे। ठीक है, A का मान किया दिया है, A1 का मान 2 और 5 है तो 5 गुना D का मान किया दिया है 1/2। ठीक है, तो ये 2 का 2 प्लस ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम बटा के 2 निकालेंगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 प्लस 5/2, यानी कि 9/2। ठीक है, अब A7 हम निकालेंगे। A7 का फॉर्मूला क्या होगा? A7 का फॉर्मूला होगा A प्लस 6D। A का मान 2 और 6 का 6 गुना D का मान 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का 2 और ये 6 कटेगा कितने बार में? 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5वां पद हो जाएगा 4, छठा पद हो जाएगा 9/2 और 7वां पद हो जाएगा 5। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसको आराम से उतार लीजिएगा। ठीक है, अब हम 3 नंबर सवाल को हल करेंगे। तीन नंबर सवाल है, -1.2 -3.2 -3.2 -5.2 और -7.2। ठीक है, तो अब हम इसको आगे हल करने के लिए यहाँ A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। ठीक है, तो सबके बीच का हम सार्वंतर पहले ज्ञात करेंगे। A1 A2 के बीच का और A2 A3 के बीच का, A3 और A4 के बीच का सार्वंतर ज्ञात करेंगे। अगर सार्वंतर सब में समान आएगा तो एपी में रहेगा, एपी में रहेगा तो फिर आगे बनेगा। ठीक है, डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान दिया है -3.2 और माइनस A1 का मान -1.2। ठीक है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। घटाएंगे तो 3.2 में से 1.2 घटेगा तो -2.0। ठीक है, अब निकलेगा A3 और A2 का मान। D बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान दिया है -5.2 और A2 का मान दिया है -3.2।
ठीक है। ये हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, घटाएंगे तो हो जाएगा -2.0। अब निकलेगा A4 और A3 के बीच का अंतर, ठीक है। तो D बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 का मान -7.2 और A3 का मान -5.2, ठीक है। ये घटेगा तो हो जाएगा, ये लिखा जाएगा 7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, घटाएंगे तो हो जाएगा -2.0, ठीक है। तो यानी कि ये डी का मान है -2.0, इस डी का मान है -2.0, इस डी का मान है -2.0, यानी कि ये एपी में है, एपी में है, ठीक है। तो एपी में है तो इसका A5, A6 और A7 हमको निकालना है, ठीक है। तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो A का मान दिया है -1.2, -1.2 और प्लस 4 है तो 4, और D का मान क्या दिया है -2.0, D का मान दिया है -2.0, ठीक है। ये -1.2 का -1.2 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 8 1 9.2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम A6 निकालेंगे, ठीक है। तो A6 के लिए होता है A प्लस 5D। A का मान क्या दिया है -1.2 और प्लस 5 गुना D का मान क्या दिया है, D में आया है -2.0, ठीक है। ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -10 1 11.0, 11.2 हो जाएगा, सॉरी 10 1 11.2। अब A7 निकालना है, ठीक है। तो A7 के लिए क्या होगा, A प्लस 6D, ठीक है। तो A का मान क्या दिया है -1.2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस ये हो गया 6 और गुना D का मान क्या दिया है, D का मान आया है -2.0, तो ये -2.0। अब ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस और 6 दूना 12.0। अब इस दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 -13.2, ठीक है। यानी कि A5 का मान -9.2, A6 का मान -11.2, A7 का मान -13.2, ठीक है। अब हम निकालेंगे 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है -10 -6 -2 और 2 हमारा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम इसको आगे हल करेंगे, इसको मानेंगे हम A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4, ठीक है। तो हम अब इन सब के बीच के सार्वंतर ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीच के सार्वंतर, इन दोनों के बीच के सार्वंतर, इन दोनों के बीच के सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे। अगर सार्वंतर सब में समान आएगा तो आगे हम इसको हल करेंगे, और सार्वंतर अलग अलग आएगा तो आगे हल नहीं करेंगे। तो सार्वंतर का सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो सार्वंतर का मान आ जाएगा। तो दूसरा पद दिया है -6 और A1 यानी कि पहला पद दिया है -10, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। ये -6 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 10 में 6 घटेगा तो 4। अब हम A3 और A2 के बीच के अंतर को निकालेंगे, A3 माइनस A2,
A3 का मान -2 और -A2 का मान -6, ठीक है। ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस +6। अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब निकलेगा A4 और A3 के बीच का अंतर। A4 माइनस A3, A4 का मान दिया है 2 माइनस A3 का मान दिया है -2, ठीक है, -2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस +2, ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4, यानी कि सभी डी का मान 4 आ रहा है। तो यानी कि यह एपी में है, एपी में है। तो जब एपी में रहेगा तो शर्त यह है कि जब एपी में रहेगा तो हमको A5, A6 और A7 यानी कि इसके अगले 3 और पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके अगले 3 और पद होंगे A5 के मान हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा A+4D। तो A का मान हो जाएगा -10, A का मान क्या दिया है -10, तो यहाँ हम लिखेंगे -10 और ये प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, और डी का मान क्या दिया है, डी का मान आया है 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। ये -10 हो जाएगा, ये प्लस 4 चौके 16, घटाएंगे तो 10, 16 में से 10 घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। A5 का मान 6। अब A6 का मान निकालेंगे। तो A6 का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A+5D, ठीक है। A का मान क्या दिया है -10, A का मान -10 और प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और डी का मान दिया है, डी का मान क्या आया है 4 आया है, तो ये 4, ठीक है। ये -10 हो जाएगा, अब प्लस 5 चौके 20, ठीक है। 20 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 10, ठीक है। अब हम A7 निकालेंगे। तो A7 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A+6D, ठीक है। A का मान -10, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, और डी का मान 4, ठीक है। ये -10 प्लस है तो प्लस, 6 चौके 24, 24 में से 10 घटेगा तो 14, यानी कि A5 का मान 6, A6 का मान 10 और A7 का मान 14, ठीक है। तो ये 4 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब हम 5 नंबर सवाल को हल करेंगे। तीन प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2, डॉट, ठीक है। तो इसको हम आगे बनाने के लिए इसको हम मानेंगे A1, ये पूरा हो जाएगा, A2 ये पूरा हो जाएगा, A3 और ये पूरा हो जाएगा A4, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सब के बीच का सार्वंतर निकालेंगे, ठीक है। सार्वंतर अगर समान आएगा तो फिर आगे बनेगा, और सार्वंतर अगर समान नहीं आएगा तो फिर आगे नहीं बनेगा। तो सार्वंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान दिया है 3 प्लस √2, ठीक है, और माइनस A1 का मान दिया है 3, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे। तो देखिए, इसको घटाने के लिए ये 3 है और ये 3 है, तो 3 में से 3 घटाएंगे, और रूट वाला अंक में से रूट घटेगा, और रूट के बाहर यहाँ जो अंक होगा वो उसमें से पार्टी में से घटेगा, ठीक है।
तो 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 और बचेगा √2। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे √2। ठीक है, अब हम निकालेंगे A3 और A2 के बीच का अंतर। तो A3 का मान दिया है A3 माइनस A2। ठीक है, A3 का मान दिया है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का मान दिया है 3 प्लस √2। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कितने आदमी को तो ये घटाने भी नहीं आएगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ये वाला अंक जो है ये एक जैसे अंक है, तो इन दोनों को हम एक में से घटाएंगे। ठीक है, ये रूट के जो बाहर है इसमें से रूट के यहाँ जो बाहर अंक रहेगा उससे हम घटाएंगे। ठीक है, और रूट में के अंदर जो रहेगा उसमें से उसमें घटेगा। ठीक है, तो जो जो जिस जाति का होगा उसी में से घटेगा तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और ये 2 है बाहर रूट के और इसके रूट के बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो 2 में से 1 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और ये √2 का √2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर 1 बचेगा तो 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस के बाहर 3 है और ये माइनस के बाद 3 है। ठीक है, ये यहाँ से एक पार्टी हो गया और यहाँ से ये एक पार्टी हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में से हमको घटाना है। ठीक है, तो ये प्लस के बाहर 3 है और ये प्लस के बाहर 3 है, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और ये रूट जो है दिया है, रूट के बाहर 2 है और ये रूट के बाहर समझिए कि 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम रूट के बाहर 1 लिख देंगे। ठीक है, और ये रूट के अंदर जो होता है वो ऐसे ही उतर जाता है। ठीक है, उसको ऐसे ही हम लिख देते हैं। तो ये बाहर 1 जो है उसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, सिर्फ √2 लिखेंगे। ठीक है, अब हम A4 और A3 के बीच का अंतर निकालेंगे। तो D बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, तो A4 का मान दिया है 3 प्लस 3√2 और ये माइनस A3 का मान दिया है 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो ये एक हो गया और ये एक अंक हो गया। ठीक है, इन दोनों में से हमको घटाना है। ठीक है, तो ये प्लस के बाहर 3 है और ये प्लस के बाहर 3 है, तो ये माइनस में 3 और ये प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और रूट के बाहर क्या दिया है 3 और ये रूट के बाहर क्या दिया है 2, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए और ये √2 का √2 उतर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2, यानी कि ये D बराबर √2, इस D बराबर √2 और ये D बराबर √2 है। ठीक है, तो ये सभी का अंतर समान आया है, तो ये AP में है, AP में है। ठीक है, तो ये जब AP में रहेगा तो फिर इसके और 3 पद हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 3 पद और ज्ञात करेंगे तो A5 ज्ञात करना पड़ेगा, A6 ज्ञात करना पड़ेगा, A7 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो A का मान क्या दिया है यानी कि A1 का मान दिया है 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, प्लस 4 दिया है तो 4, और D का मान क्या दिया है √2 लिखा है। ठीक है, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 √2 में गुणा करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा A5 का मान हो जाएगा 3 प्लस 4√2। ठीक है, अब A6 हम निकालेंगे। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। ठीक है, तो A का मान क्या दिया है, A का मान दिया है 3, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, और 5 दिया है तो 5, और D का मान क्या है √2 आया है, D का मान √2 आया है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5√2, 5 में √2 से गुणा करते 5√2 हो जाएगा, तो A6 बराबर है 3 प्लस 5√2। अब हम निकालेंगे A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D, यानी कि 7 निकालना हो तो A प्लस 6D,
और 8 निकालना हो तो a प्लस 7d, 7 निकालना हो तो 6, जितना रहेगा यहाँ पे निकालना होगा ना, उससे हम एक कम करके यहाँ डी पे लिखते हैं, ठीक है। अगर जितना अगर डी निकालना और ए 10 का मान निकालना है हमको, ठीक है, तो यहाँ 9d लिखेंगे, ठीक है। जितना निकालना होगा उससे हम एक कम करके यहाँ पे डी का मान में रखेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ए का मान दिया है 3, तो 3 लिखा जाएगा, और 6 दिया है तो 6 गुना डी का मान √2, यह हो जाएगा 3 प्लस 6√2, ठीक है। तो पांचवा पद, छठे पद और सातवां पद हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हम 5 नंबर सवाल को हल कर दिए, अब छठे नंबर सवाल को अब हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बन रहिएगा ताकि आराम से आपको सभी सवाल समझ में आए। समझ में आ रही है ना सब सवाल? सभी सवालों को एकदम कंसंट्रेशन बना के समझना है, एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। तभी आप लोग को अच्छा से समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी। एकदम कंसंट्रेशन बना कर रखिएगा, तब समझ में आएगी सभी सवाल। अब हम 6 नंबर सवाल को हल करेंगे। तो 6 नंबर सवाल है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ठीक है। तो इसको हम अब सबके बीच का सार्वंतर पहले हम इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। और सार्वंतर सब में समान आएगा तो आगे हम बनाएंगे। ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3 और ये हो जाएगा a4, ठीक है। तो a2 और a1 के बीच का सार्वंतर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होगा d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान दिया है 0.22 और a1 का मान दिया है 0.2, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 0.22 में 0.2 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.02 हो जाएगा इसका आंसर, 0.02, ठीक है। डी का मान कितना है 0.02। अब A3 और A2 के बीच के अंतर को ज्ञात करेंगे, सार्वंतर को, ठीक है। तो A3 माइनस A2, A3 का मान दिया है 0.222 माइनस A2 का मान दिया है 0.22, ठीक है। अब इसको अब दोनों में से घटाएंगे, 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये 0 0 ये 0, ठीक है। तो 0.002 हो जाएगा, 0.002, ठीक है। अब हम आगे ज्ञात करेंगे A4 और A3 के बीच के अंतर, ठीक है। तो A4 का मान दिया है, A4 का A4 हो जाएगा और D का मान हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान दिया है 0.2222 माइनस A3 का मान दिया है 0.222, ठीक है। अब हम इसको घटाएंगे, तो 0.2222 में से 0.222 घटाएंगे, ये यहाँ हम लिखेंगे 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 0 0 और ये 0.0, यानी कि 0.0002, 0.0002, ठीक है। तो इसके बीच का सार्वंतर आ है 0.02, इसके बीच का सार्वंतर आ रहा है 0.002 और इन दोनों के बीच का सार्वंतर आ रहा है 0.0002, ठीक है। तो सबका सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। सबका सार्वंतर जब भिन्न भिन्न आएगा तो यह एपी में नहीं रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये एपी में जब नहीं रहेगा तो हम इसके अगले 3 पद और ज्ञात करना जो है, अगले 3 और पद ज्ञात करना है, उसको हम ज्ञात नहीं करेंगे क्योंकि ये एपी में नहीं है। अब हम 7 नंबर सवाल को हल करेंगे। 7 नंबर सवाल दिया है 0 -4 -8 -12 पॉइंट ... ठीक है।
तो हम इन दोनों पहले इसको A1 मानेंगे, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, तो हम इन दोनों के बीच के सार्वंतर निकालेंगे, इन दोनों के बीच के सार्वंतर निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच के सार्वंतर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान दिया है -4 और माइनस A1 का मान दिया है 0। ये घटेगा तो हो जाएगा -4। ठीक है, अब D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान दिया है -8 और ये माइनस A2 का मान दिया है -4 हो जाएगा। ठीक है, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब निकलेगा D बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान दिया है -12 और A3 का मान दिया है -8। ठीक है, तो ये -12 है तो -12 माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, घटाएंगे तो -4, यानी इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा -4, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा -4 और इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा -4। ठीक है, यानी कि ये एपी में है, एपी में है। तो जब एपी में रहेगा तो इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया है कि जब एपी में रहेगा तो इसके और 3 पद ज्ञात करना है, यानी कि A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। तो A5 का फॉर्मूला होगा A प्लस 4D। ठीक है, तो A का मान क्या है 0, तो हम 0 लिखेंगे, प्लस 4 है तो 4 और D का मान क्या है -4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -4। अब ये हो जाएगा 0 और ये प्लस माइनस -4 चौके 16। ठीक है, अब A6 निकालेंगे तो A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। A का मान 0, 5 है तो 5 और D का मान -4। ठीक है, अब ये 0 का 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 चौके 20। ठीक है, अब A7 निकालना है तो A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। A का मान 0, 6 है तो 6, D का मान -4। ठीक है, 0 का 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 चौके 24। ठीक है, A5 का मान हो गया -16, A6 का मान हो गया -20, A7 का मान हो गया -24। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब हम सवाल नंबर 8 को हल करेंगे। 8 नंबर सवाल है -1/2 -1/2 और -1/2। ठीक है, हमारा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसको हम मानेंगे A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। ठीक है, अब सबके बीच का सार्व अंतर पहले हम निकालेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान -1/2 और A1 का मान -1/2। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2 का -1/2 प्लस माइनस माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 1/2। ठीक है, ये -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 1/2। ठीक है, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इसको क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। अब हम निकालेंगे A3 और A2 के बीच का अंतर, तो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान -1/2 माइनस A2 का मान -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये 1/2, तो इसको भी हम घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब फिर हम निकालेंगे D बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, A4 का मान दिया है -1/2 और ये माइनस A3 का मान दिया है -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि सभी D का मान 0 आ रहा है, यानी कि एपी में है। तो लिखेंगे एपी में है और इसको आगे हम
पांचवा पद, छठे पद और सातवें पद को ज्ञात करेंगे। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। A का मान -1/2, -1/2 प्लस 4 है तो 4, और D का मान क्या है 0। ठीक है, तो ये -1/2 और ये 4 में 0 से गुणा होगा तो 0 0 हो जाएगा, यानी कि A5 का मान -1/2। अब A6 निकालेंगे, तो A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, यानी कि A का मान हो गया -1/2 प्लस 5 गुना D का मान 0, यानी कि ये -1/2 हो जाएगा, ये 5 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। A6 का मान हो जाएगा -1/2। अब A7 निकालना है, तो A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। A का मान -1/2 प्लस 6 गुना 0, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 हम नहीं लिखेंगे, यानी कि A5, A6 और A7 का मान निकल गया। अब 8वें नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब हम करेंगे 9वें नंबर सवाल को हल। तो 9 नंबर सवाल है A1 बराबर 1, इसको हम A1 मानेंगे, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, अब इन सबके बीच के सार्वंतर हमको ज्ञात करना है। तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान 3 और A1 का मान 1, घटेगा तो 2, और A3 और A2 के बीच के हम ज्ञात करेंगे समान अंतर। ठीक है, तो A3 माइनस A2, A3 का मान 9, A2 का मान 3, 9 में 3 घटेगा तो 6। अब हम निकालेंगे A4 और A3 के बीच के सार्वंतर। ये हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान दिया है 27 और A3 का मान दिया है 9, घटेगा तो 27 में 9 घटेगा तो 18। ठीक है, तो सभी D का मान अलग अलग आ रहा है, यानी कि जब अलग अलग आएगा तो AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक है, अब हम 10 नंबर सवाल को हल करेंगे। दस नंबर सवाल है A2A 3A और 4A कमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा A4। ठीक है, अब सभी के बीच के हमको सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करेंगे, उसके बाद से हम आगे सवाल को हल करेंगे। तो A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान 2A, A1 का मान A, घटेगा तो 2A में से A घटेगा तो A बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा। अब A3 और A2 के बीच के हम निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 का मान 3A, A2 का मान 2A। अब 3A में से 2A घटेगा तो A बचेगा। ठीक है, अब A4 और A3 के बीच के सार्वंतर हम निकालेंगे। A4 माइनस A3, A4 का मान 4A, A3 का मान 3A, घटेगा तो इसमें भी A बचेगा, यानी कि सबके अंतर समान आ रहा है। ठीक है, तो सबका मान समान आता है तो AP में है। ठीक है, तो जब AP में रहेगा तो क्राइटेरिया क्या है, जब AP में रहेगा तो क्राइटेरिया ये है कि इसके पांचवा पद, छठे पद और सातवें पद को हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पांचवा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 4D। A का मान A है और 4 है तो 4, और D का मान A है। ठीक है, तो हो जाएगा A प्लस 4A, A प्लस 4A मतलब 5A हो जाएगा। ठीक है, और A6 का मान हो जाएगा A प्लस 5D। A का मान A दिया है और
प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, और डी का मान दिया है ए, तो हो जाएगा ए प्लस 5 ए यानी कि 6 ए। ये हो जाएगा A7। अब निकालेंगे हम, तो A7 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 6 डी। ए का ए 6 हो जाएगा ये, और डी का मान ए दिया है तो ए, तो ये ए हो जाएगा, ये 6 ए हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 ए हो जाएगा। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब हम 11 नंबर सवाल को हल करेंगे। ए स्क्वायर ए क्यू ए पावर 4, ठीक है, कमा डॉट डॉट डॉट। तो इन सब के बीच के हमको पहले क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर। तो ये ए हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। तो डी बड़ा हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान दिया है ए स्क्वायर, A1 का मान दिया है ए। इसमें से घटाएंगे तो ये अब घट नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का है। अलग अलग जाति का होता है तो उसमें से घट नहीं पाता है, ठीक है। इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो दोनों अलग अलग जाति का है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब इस दोनों के बीच का हम घटाएंगे, A3 माइनस A2, ठीक है। अब A3 का मान ए क्यू और A2 का मान ए स्क्वायर, ठीक है। अब A3 और A2 ये दोनों अलग अलग जाति का है, तो ये भी नहीं घट पाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब हम निकालेंगे A4 और A3 के बीच का सार्वअंतर। तो A4 माइनस A3, A4 का मान दिया है ए पावर 4 और A3 का मान दिया है ए पावर 3। ये भी दोनों अलग अलग जाति के है, ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग जाति है, तो इसको हम घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि डी का मान आया है ए स्क्वायर माइनस ए, और ये डी का मान है ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, इस डी का मान आया है A4 माइनस ए क्यू, ठीक है। तो सबका सार्वअंतर अलग अलग है, ठीक है। तो जब सबका सार्वअंतर भिन्न भिन्न आता है तो एपी में नहीं रहता है, एपी में नहीं है, ठीक है। तो जब एपी में नहीं रहेगा तो इसको आगे हम हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 12 नंबर सवाल को, अब हम ये 11 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब हम 12 नंबर सवाल को हल करेंगे। बारह नंबर सवाल है, √2 √8 √18 √32, ठीक है, कमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए सब ये रूट में सभी अंक रूट में दिया है, ठीक है। तो ये √2 दिया है, ये √8 दिया है, √18 दिया है, √32 दिया है, ठीक है। तो इसको हम फिर से एक बार लिखेंगे, √2 ये हो जाएगा 2√2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। इसको हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा कि ये कैसे ये हो रहा है। तो इसका 32 का हम 2 से कटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये 1 सेट 2 सेट, ठीक है, और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर हो जाता है, जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो अंदर होता है। तो 2 × 2 अंदर 2, तो 2 दूना 4 और ये अंदर 2, तो 4√2 आ गया ना। ऐसे ही सबको हम ऐसे निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए और आगे इन सब का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अब हम A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, ठीक है।
अब सबके बीच का सार्व अंतर हम निकालेंगे। तो सार्व अंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 2√2, A1 का मान है √2। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ रूट के बाहर 2 है और यहाँ रूट के बाहर यहाँ 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1, और ये √2 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, तो इस 1 को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे छिपा रहता है, इसको हम समझ जाते हैं लेकिन इसको लिखते नहीं हैं। अब हम A3 और A2 के बीच के अंतर लिखेंगे। ठीक है, A3 माइनस A2, A3 का मान दिया है 3√2 और A2 का मान दिया है 2√2। ठीक है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, ये √2 का √2 ऐसे ही उतर जाएगा। तो इसको भी हम 1 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा √2। और एक बार फिर हम निकालेंगे A4 और A3 के बीच का अंतर, A4 माइनस A3। A4 का मान क्या दिया है 4√2 और A3 का मान 3√2। ठीक है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 और ये √2। ठीक है, तो 1 को यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सभी डी का मान √2 आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में है, यानी कि एपी में जब रहेगा तो इसको हम 3 और पद आगे बनाएंगे। तो 3 और पद आगे बनाने के लिए हम कौन से फॉर्मूला लागू करते हैं, F5 बराबर A प्लस 4D वाला फॉर्मूला लागू करते हैं। ठीक है, तो एक मान किया दिया है √2 और 4 है तो 4 और डी का मान आया है √2। तो इसको हम अब √2 लिखेंगे और ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे इसको तो 4 और ये 4 हो जाएगा बाहर, √2 है ये, तो √2 के बाहर 4 है और ये √2 के बाहर 1 है, तो 1 और 4 5√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5√2 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5√2, माने कि 5 5 25, 25 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि √50 हम लिख सकते हैं इसको, √50। ठीक है, अब A6 का मान हम निकालेंगे। तो A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D, यानी कि A का मान क्या दिया है, A का मान दिया है √2 और 5 है तो 5 और D का मान क्या दिया है √2 आया है, D का मान √2, तो ये √2 का √2 हो जाएगा और ये 5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये रूट के बाहर 5 और रूट के बाहर 1, 5 1 कितना हो जाएगा 6 और ये √2, तो इसको हम लिखेंगे 6 गुना 6√2, तो 6 के 36 और 36 गुना √72। ठीक है, अब हम निकालेंगे A7 का फॉर्मूला होता है A प्लस 6D, A का मान √2 और 6 और D का मान √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 और ये 6√2। अब जोड़ेंगे इसको हम तो रूट के बाहर 6 और रूट के बाहर 1, 6 1 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7√2, यानी कि 7 गुना 7√2, यानी कि 7 7 49, 49 दूना √98। ठीक है, A5 का माना है √50, A6 का माना है √72 और A7 का माना है √98। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। अब हम 13 नंबर सवाल को हल करेंगे। 13 नंबर सवाल है √3 √6
√9 √12 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये √3 का √3 रह जाएगा। ये 6 है तो इसको हम √6 रहने देंगे। ये √9 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये √12 है तो इसको हम, ये नहीं टूट पाएगा। 12 का 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा, जोड़ा लग जाएगा तो ये 2√3 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम हल करेंगे तो डी ये A1 हो जाएगा, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, अब डी बड़ा हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान दिया है √6 और A1 का मान दिया है √3, ये घट नहीं पाएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान 3 और A2 का मान √6। ठीक है, ये भी नहीं घट पाएगा, अलग अलग जाति का है तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब निकालेंगे A4 और A3 के बीच के सार्वंतर, तो A4 माइनस A3। A4 का मान दिया है 2√3 और A3 का मान दिया है 3। ठीक है, तो ये भी अलग अलग जाति का है दोनों, तो ये भी नहीं घट पाएगा, यानी कि ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, ये हो गया 13 नंबर सवाल। अब हम 14 नंबर सवाल को हल करेंगे। चौदह नंबर सवाल है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, कमा डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको स्क्वायर को तोड़ेंगे तो तरीके 9 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 25 हो जाएगा, इसको कर सकते हैं 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 और ये A4। ठीक है, अब हम सबके बीच के सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। अगर सार्वंतर समान आएगा तो इसको आगे हम हल करेंगे, सार्वंतर समान नहीं आएगा तो आगे हल नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि A2 का मान 9, A1 का मान 1, घटेगा तो 8, और ये D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का मान 25, A2 का मान 9, घटेगा तो 25 में से 9 घटेगा तो 25 में से 9 घटेगा तो 15 में से 9 गया 6 और ये 1, 16। ठीक है, अब हम फिर ये A4 और A3 के बीच के अंतर हम निकालेंगे। A4 माइनस A3, A4 का मान दिया है 49 और A3 का मान दिया है 25, घटाएंगे तो 24, यानी कि इस डी का मान आया है 8, ये इस डी का मान आया है 16 और इस डी का मान आया है 24, यानी कि सबका अंतर समान नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। लिखेंगे यहाँ एपी में नहीं है। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल को हमने हल कर दिया। इतने मेहनत से इतने रात में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो करते जाइए। अब हम 15 नंबर सवाल को हल करेंगे। वन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73, कमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और ये 73 है तो 73 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 और ये A4। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच के सार्वंतर निकालेंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों के बीच के सार्वंतर और इन दोनों के बीच के सार्वंतर, सबके बीच के सार्वंतर हम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 25 और A1 का मान है 1, घटेगा तो 24। ठीक है, अब निकालेंगे A3 और A2 के बीच के सार्वंतर। A3 माइनस A2, A3 का मान 49 और A2 का मान 25, घटेगा तो 24। अब निकालेंगे A4 और A3 के बीच के सार्वंतर। A4 माइनस A3, A4 का मान दिया है 73 और A3 का मान दिया है 49। 73 में से 49 घटेगा तो 73 में से 49 घटेगा तो 13 में से 9 गया तो 4, और ये हो गया 6, 6 में 4 घटे 2, 24। ठीक है, यानी कि सभी डी का मान 24 24 24 आ रहा है, यानी कि ये एपी में है, एपी में है। तो जब एपी में रहता है तो इसको आगे हम हल करते हैं आगे, और इसके 3 पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3 पद होगा A5, A6 और A7। A5 का मान होगा A प्लस 4D, तो A का मान दिया है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 4 है तो 4, और D का मान दिया है 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24 चौके 24 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूना 8, 1 9, 24 चौके 96 हो जाएगा। तो 96 और 1 97। ठीक है, अब निकालेंगे A6। A6 का मान होगा A प्लस 5D, तो A का मान 1 और ये 5 है तो 5, और D का मान 24। 1 का 1, 24 पचे 24 में 5 से गुणा करेंगे, 4 पचे 20, 5 दूना 10, 2 12, 24 पचे 120, तो ये हो जाएगा 120, जोड़ेंगे तो 121, यानी कि 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा A7। A7 निकालेंगे। अब A7 का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 6D। A का 1 6 है तो 6, D का मान 24, तो एक 24 में 6 से गुणा करेंगे, 24 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, 144। ठीक है, ये हो जाएगा 144, और इसको हम जोड़ेंगे तो 145। ठीक है, यानी कि A5 का मान है 97, A6 का मान है 11 स्क्वायर, और A7 का मान है 145। ठीक है, तो इसमें कुल मिला करके 15 सवाल थे। 15 सवाल को हमने हल कर दिया। 15 सवाल को बनाते बनाते टाइम हो गया 12:34 हो रहा है। रात के 12:34 पर आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको परीक्षा में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, तो कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।